हमने एडोबी प्रीमियर के अंदर अपने एसेट्स को इंपोर्ट करना सीख लिया। उसके बाद हमने उनकी फर्दर बिन्स बना के उनको मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करना सीख लिया। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं और हम देखते हैं किस तरीके से हम अपने इस एसेट्स को प्रीव्यू कर सकते हैं और फर्दर इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमारे एसेट्स मौजूद हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक बिन के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर इसको मेन्यू को खोलता हूँ, यानी कि जो सीन 2 के अंदर वाला जो मटेरियल है उसको प्रीव्यू करना चाहता हूँ, किसी भी फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास सोर्स विंडो के अंदर खुल जाएगी। सोर्स विंडो हमारे पास एक बेसिक सोर्स है फाइल्स को प्रीव्यू करने का। मैं इसको थोड़ा सा और स्पेस दे दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस फाइल को हमने डबल क्लिक किया था वो हमारे पास यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में खुल चुकी है और आपके पास यहाँ पर फर्दर इसकी कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। थोड़ा सा इनको भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ब्लू कलर का एक आइकन सा आपको नज़र आ रहा है। इसको हम बोलते हैं CTI, करंट टाइम इंडिकेटर, और आम ज़बान में हम इसको कुछ और, मैं इसको कर्सर का नाम भी वैसे अक्सर दे देता हूँ क्योंकि इस तरह आपके पास आपके माउस का कर्सर होता है और एडिटिंग में आपके पास एज इन जहाँ पर आपके पास टाइमलाइन पे या फिर आपके जो एक्चुअल पॉइंट है जहाँ पर आपका फुटेज आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पर बेसिकली आपको ये एज अ कर्सर के तौर पे भी काम कर सकता है। नीचे आपके पास कुछ कंट्रोल और हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास प्ले का बटन है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल प्ले हो जाएगी। आप देख सकते हैं आपका CTI मूव कर रहा है और इस वक्त ये एक रेगुलर स्पीड में प्ले हो रही है। इसको अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंटली इसमें आपको कुछ शॉर्ट कीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा। आपके लिए काफ़ी मुश्किल है कि अगर आप इसको यहाँ से प्ले करें और उसके बाद फिर आप फुटेज को भी प्रीव्यू कर रहे हो, फिर आपकी नज़र माउस पे जाए, आप फिर उसको जाके स्टॉप करें और उसके बाद आप फिर उसको दोबारा से क्यू करना चाहें तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको शॉर्ट की पता हो। कुछ मैं शॉर्ट कीज़ आपको बता देता हूँ और आप इसको साथ साथ नोट भी कर लें तो आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले आपके पास स्पेस बार से ही आपकी फ़ाइल प्ले होगी और स्पेस बार से ही दोबारा प्रेस करने से वो स्टॉप हो जाएगी या आप उसको कह लें पॉज हो जाएगी। और ये कीज़ आपको मैं बताऊं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर कोई भी हो, एडोबी प्रीमियर के अलावा फाइनल कट प्रो या कोई और सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर रहे हो तो ये कीज़ ऑलमोस्ट यही हैं। ये एक स्टैंडर्ड कीज़ बन चुकी हैं तो इसलिए आप इसको अगर याद रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो स्पेस बार से हमने प्ले किया, स्पेस बार से स्टॉप किया। इसके साथ साथ मैं आपको 3 कीज़ और बता दूं। आपके कीबोर्ड पे JKL 3 कीज़ एक साथ हैं। अगर मैं J को प्रेस करता हूं तो आपकी वही फाइल वो उस वक्त आपको रिवर्स में प्ले कर रहा है। आप J को एक दफ़ा और प्रेस करेंगे तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, आप उसको और प्रेस करेंगे उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो आप इसको कोई 6 दफ़ा प्रेस करके आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल टाइम आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से जो K की है वो बेसिकली इसको स्टॉप कर देती है। J मैंने प्रेस किया, K प्रेस करूँगा तो उसने वही काम किया जो स्पेस बार कर रहा होता है, इसको पॉज कर रहा होता है या स्टॉप कर रहा होता है। इसके साथ मेरे पास L की है। अगर मैं L को एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो वो नॉर्मल स्पीड में प्ले हो जाएगा। मुझे क्विक इसको प्रीव्यू करना है, जल्दी से सिलेक्शन करनी है, मैं एक दफ़ा और L की को प्रेस कर सकता हूँ। अगर मुझे और स्पीड बढ़ानी है मैं और कर सकता हूँ और फर्दर मैं इसको 5-6 स्टेप्स तक ले जाके क्विक प्रीव्यू कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड पे राइट और लेफ़्ट एरो कीज़ जो हैं उसको इस्तेमाल करें तो इस वक्त मैं लेफ़्ट की प्रेस कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरी फुटेज है वो एक दफ़ा लेफ़्ट प्रेस करने से एक फ्रेम रिवर्स की तरफ मुझे शो कर रही है। अगर मैं इसको 3-4-5 दफ़ा इस तरह करता जाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि वो फुटेज इस वक्त मूव करती जा रही है। अगर इसके साथ मैं राइट की प्रेस करूँगा जब तो ये फॉरवर्ड की तरफ मुझे फ्रेम बाय फ्रेम प्रीव्यू दिखा रहा है, मतलब मैं एक एक फ्रेम को प्रीव्यू कर सकता हूँ। अगर मैं इसके साथ शिफ्ट का एडिशन कर दूँ, मिसाल के तौर पे शिफ्ट प्लस राइट एरो की, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 फ्रेम आगे फॉरवर्ड कर रहा है। लेफ़्ट करूँगा शिफ्ट के साथ तो वो 5 फ्रेम बैकवर्ड कर रहा है। तो ये सारी कीज़ जो हैं बेसिकली आपको हेल्प आउट करती हैं आपको प्रीव्यू करने के लिए और अपनी फुटेज को क्यू करने के लिए। मतलब जो हम फ्रेम बाय फ्रेम राइट और लेफ़्ट एरो की से जा रहे हैं वो हम अपने कीबोर्ड के अलावा इधर से भी जा सकते हैं।
मिसाल के तौर पे एक एक फ्रेम हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग भी है, और उसके अलावा आपको बार बार माउस को क्लिक करना, तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप अपनी कीबोर्ड की शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हो। कीज़ के साथ आपने इनको क्यू कर दिया, और मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ये मेरा मेन पॉइंट था, आपने जैसे इसको रिवर्स किया और आपको एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे क्यू करना है। अब आप चाहते हैं कि आपकी शॉट की सिलेक्शन इस पॉइंट से शुरू हो, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर कि आप कीबोर्ड पे आई प्रेस करते हैं। आई की का मतलब है आपने यहाँ पर अपना इन पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और अगर मैं इसको फिर से एल की प्रेस करता हूँ तो 3 दफ़ा, और ये शॉट मुझे यहाँ तक चाहिए जहाँ पर मुझे ये पूरा ये फ्लैग में भी रिवील हो रहा है। इस वक्त मैं फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा हूँ, और इस पॉइंट तक मुझे ये शॉट अपना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ओ प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, ओ इन पॉइंट के लिए आई और आउट पॉइंट के लिए ओ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक इन पॉइंट और आउट पॉइंट आपको मेंशन कर रहा है कि ये आपका इस एरिया में से इतना एरिया सिलेक्ट हो चुका है। फर्दर अगर आप की से यूज़ नहीं करते तो इसी सेम चीज़ के लिए मेरे पास यहाँ पर मार्क इन और मार्क आउट, ये आप यहाँ पर भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें मैं यहाँ पर मार्क इन पे क्लिक करता हूँ तो वो जो इन पॉइंट पहले हमने लगाया था वो ख़त्म हो चुका है, और अब इन पॉइंट वहाँ पर लग गया जहाँ पर आपका करंट टाइम इंडिकेटर था। और इसी तरह से आउट पॉइंट के लिए अगर आपको अपना आउट पॉइंट चेंज करना है, आप चाहते हैं आपका आउट पॉइंट यहाँ तक हो, आप ओ प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका आउट पॉइंट इस वक्त मूव हो चुका है और आपका इतना एरिया सिलेक्ट हो चुका है। अपने इन पॉइंट और आउट पॉइंट को देखने के लिए आप शिफ्ट आई और शिफ्ट ओ, शिफ्ट आई से इन पॉइंट पे चला जाएगा और शिफ्ट ओ से आप आउट पॉइंट पे चले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन कितनी हुई थी। तो ये बेसिकली था आपके पास अपनी फुटेज को, अपने एसेट को प्रीव्यू करने के लिए एक तरीका, जिसमें आप शॉर्ट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उसके अलावा अपने जो सोर्स विंडो है उसके अंदर बाकी कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर हम इसको देखते हैं कि इन सिलेक्शन के बाद हमने इनको किस तरीके से ट्रीट करना है, हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।